हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क एजुकेशन में। आज से हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जैसा कि 15 चैप्टर है और ये 9th क्लास का है। ठीक है, तो ये 15 चैप्टर क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एकदम शॉर्ट में। जैसे अगर बोला जाए कि आपके फादर हैं, तो आपके फादर कहाँ हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप अभी स्कूल में हैं और स्कूल में आपसे टीचर पूछ रहे हैं कि आपके फादर कहाँ होंगे? तो जैसा कि आपको मालूम है कि भाई या तो वो घर पे हो सकते हैं, होम पे हो सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ हो सकते हैं, ठीक है? या फिर वो अपने ऑफिस में हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं कि वो कितनी जगह हो सकते हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, तो यहाँ पर उनके होने की 3 कंडीशन है। तो इसीलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भई आपके फादर कहाँ होंगे? तो सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है, टोटल कंडीशन कितनी है? तो या तो घर पे होंगे या फ्रेंड के पास होंगे या ऑफिस में होंगे। मतलब कि टोटल कंडीशन आपके पास में 3 है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई घर में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो घर पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो घर तो एक ही है, तो 1/3। ठीक। अब अगर हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दें मतलब कि अगर बोला जाए कि घर आपके पास में 2 हो गए, है ना? भाई एक घर और 2 घर हैं, 2 घर में से कहीं पर हो सकते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि भाई घर में होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम देखें तो भाई घर कितने हैं तुम्हारे पास में? 2। और टोटल कंडीशन कितनी हो गई? अब टोटल कंडीशन हमारे पास में 4 हो गई। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो चीज पूछा गया है वो आपका न्यूमिनेटर में रहेगा, मतलब कि ऊपर रहेगा, और टोटल कंडीशन नीचे रहेगी। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा एक और रिवाइज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक कॉइन है, ठीक है? एक कॉइन है, तो ये कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, ठीक है? कॉइन को क्या करा तुमने? टॉस करा, तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है सिंपली कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड तो एक ही है, लेकिन टोटल कंडीशन कितनी है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब कि 1/2। ठीक। अब इसी में हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आपके पास में 2 कॉइन है, ठीक है? अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। 2 कॉइन्स है, तो अगर 2 कॉइन्स में बात करें कि अगर दोनों कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो क्या क्या आ सकता है? भाई या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आ सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो पहले में हेड आएगा और दूसरे में टेल आ सकता है। ठीक है, इसी का अपोजिट यहाँ कर सकते हैं कि दोनों में टेल टेल आ सकता है, या फिर एक में टेल और एक में हेड आ सकता है। इस टाइप से टोटल कंडीशन तुम्हारी बन रही है कि नहीं? तो अब क्वेश्चन क्या चेंज हो सकता है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई सेम आने की प्रोबेबिलिटी। तो सेम आना चाहिए, तो सेम कब कब होगा? या तो हेड हेड आ जाए या तो टेल टेल आ जाए। तो सेम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। डिवीजन में कितना आएगा? डिवीजन में आपका टोटल आएगा। टोटल कंडीशन कितनी है? तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2/4। ठीक है, 2/4 हो गया। अब यहीं पर अगर हम क्वेश्चन को चेंज करें कि भाई अब अगर बात करें कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। तो एक हेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है और यहाँ पर भी हेड है, मतलब टेल नहीं आना चाहिए, बस एक हेड आना चाहिए। तो अगर एक हेड आने की बात करें तो हमारे पास में 3 कंडीशन है, तो कितना हो जाएगा? 3/4। सिंपल सी बात, जैसे हमने कहे थे पहले भी कि जो चीज पूछा गया है, ठीक है, जिस चीज को फाइंड करना है वो ऊपर रहेगा, न्यूमिनेटर में रहेगा। जैसे कि एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो 1 हेड ऊपर आ गया, हेड की जगह टेल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको नीचे क्या रखना है? आपको डिनोमिनेटर में क्या रखना है? टोटल कंडीशन की टोटल कंडीशन कितनी है। ठीक है, चलिए और थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है, ठीक है? उस बैग में अलग अलग कलर्स की बॉल्स हैं, अलग अलग कलर की। जैसे मान लीजिए रेड कलर की 20 बॉल है, ठीक है? ब्लैक कलर की 10 बॉल है, फिर ग्रीन कलर की 15 बॉल है। इस टाइप से कुछ बॉल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई बच्चा है ना? उसने बिना देखे इस बैग से एक बॉल निकाला उसने, ठीक है? एक बॉल निकाला, तो उस बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई आपके पास में एक बैग है,
अगर उस बैग में आप बिना देखे बिना अगर आप उसमें से एक बॉल निकालते हो, तो उसमें से रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब रेड बॉल आने की कंडीशंस कितनी है। तो सबसे पहले वही चीज़ें कि जो चीज़ फाइंड करनी है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और टोटल नीचे रहेगा। टोटल की अगर हम बात करें तो 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45, तो कितना हो गया, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 20/45। ठीक, अब अगर हम यहीं पर कुछ चेंज करना चाहें, जैसे अगर बोलते हैं कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है 10, सॉरी 10 है, टोटल बॉल कितनी है 45, तो ये 10 बॉल हो गई। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी वाकई है क्या। चलिए अब अपन अपने एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक, यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई प्रोबेबिलिटी की जगह में कुछ और वर्ड्स आ सकते हैं क्या, तो हाँ आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया गया है, प्रोबेबिलिटी का, मतलब इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, क्या बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया गया है। प्रोबेबिलिटी की जगह डाउट का भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली का यूज़ कर सकते हैं, चांस का यूज़ कर सकते हैं, चांसेस का और चांस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंडीशंस के ऊपर में है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें या फिर कोई क्वेश्चन देखना चाहो तो कोई क्वेश्चन दे सकते हो। एक मिनट, उम्म, कहीं पर भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये यही ले लो, एक्टिविटी ले लो आप, कि एक्टिविटी 4 में क्या लिखा हुआ है, टॉस टू कॉइन साइमल्टेनियसली 10 टाइम्स। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, दोनों को साथ में, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल गिवन बिलो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि दो कॉइन को हमने 10 टाइम थ्रो करा, तो उसमें से चेक करेंगे हम कि नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स, मतलब कि उसमें हेड आया ही नहीं, मतलब कि दोनों में टेल टेल आया होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप, मतलब उनमें हेड नहीं आया। ठीक है, एक भी बार नहीं आया, ना पहले वाले कॉइन में आया ना दूसरे वाले कॉइन में आया। फिर अगला क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स वन हेड कम्स, मतलब कम से कम एक हेड तो आया है। अब एक हेड की कंडीशन कितनी है, ये अपन ने पहले ही बता दिए थे, क्या, या तो दोनों में हेड आएगा, या एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, इस टाइप से। फिर अगला क्या लिखा है, थर्ड वाला, नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कम्स, मतलब इसमें क्या बोला है कि भाई कम से कम दोनों हेड आ गए। ठीक है, तो अब इनको चेक करते हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज कर रहा है उसने। तो पहले वाले के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप, मतलब जो चीज पूछा गया है वो ऊपर रहेगा, और डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टू कॉइन आर टोस्ड, और ये तीनों में यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, जो चीज पूछेगा वो ऊपर बाकी नीचे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स, बी में बोला है नंबर ऑफ टाइम्स वन हेड कम्स अप, और थर्ड में बोला है, सी में बोला है नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कम्स अप। मतलब, और डिवीजन में अगर आप देखोगे, डिवीजन की खासियत ये है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टू कॉइन आर टोस्ड, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टू कॉइन आर टोस्ड, मतलब सी में भी वही का वही है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जिस चीज को फाइंड करना है वो ऊपर रहेगा और डिवीजन में टोटल रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से बनेगा। चलिए अगर हम इस फॉर्मूले के बारे में बात करें कि भाई फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो, क्या है, पीई मतलब इवेंट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर फाइनली क्या लिखा है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, मतलब कि जो भी आपने मतलब काम कर रहे हो, जो थ्रो कर रहे हो, या जो भी कंडीशन है वो कितनी बार आ रही है, और डिवीजन में टोटल कंडीशन हमारे पास में कितनी हो सकती है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, कोई एग्जाम्पल देख सकते हो, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि ए कॉइन इज टोस्ड 1000 टाइम्स विद द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस कुछ का कुछ आया है, आपके पास एक ही कॉइन है, इस चीज को मत भूलिएगा, एक कॉइन। ठीक है, यहाँ पे टू कॉइन्स नहीं लिखा, वन कॉइन, हेड 455 टाइम्स, हेड कितनी बार आया है 450 बार, और टेल आया है 545 टाइम्स। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हेड को फाइंड करो या टेल को फाइंड करो, तो सिंपल हमें क्या देखना है कि
जिसके बारे में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ हेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स सॉरी। तो नंबर ऑफ हेड कितना है, नंबर ऑफ हेड हमें दिया हुआ है 445, तो यहाँ 445 ऊपर में आ गया। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, तो ट्रायल्स हमारा 1000 टाइम्स है, तो ट्रायल हमारा 1000 आ गया। अब अगर हम बात करते हैं टेल्स की, तो टेल्स के लिए भी सेम कंडीशंस रहेगी। टेल्स वाली वैल्यू ऊपर आ गई 545 और डिवीजन में 1000। अब एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब भी आएगी तो वो हमेशा 1 रहेगी। अब ये समझ में नहीं आया ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पीई की वैल्यू कितनी है, 0.455, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 0.545। मतलब कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा, और ये हमेशा की कंडीशन में रहेगा। जब भी आप टोटल कंडीशंस निकालोगे और प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो सभी प्रोबेबिलिटी निकलने के बाद में जब भी आप प्लस करोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी है आपके पास में, सेकंड एग्जांपल देख सकते हो आप। आपने 2 कॉइन थ्रो करा, 2 हेड आए हैं 105 टाइम्स, 1 हेड आया है 275 टाइम्स, और एक भी हेड नहीं आए 120 टाइम्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द ऑकर्स ऑफ ईच ऑफ 3 इवेंट्स, मतलब तीनों की निकालनी है, तीनों की वैल्यू निकालनी है, 2 हेड की, 1 हेड की और नो हेड की। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया जो जो दिया हुआ है, 105 डिवाइड बाय 500, क्योंकि 105 तुम्हारा 2 हेड का था। इसी टाइप से 275 और इसी टाइप से 120 का हमने फाइंड करा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास कुछ वैल्यूज आई हैं, और जब हम इन वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 1 होगा, ठीक। इस चीज को याद रखना है कि जब भी आप आंसर को फाइंड करोगे और टोटल करोगे तो टोटल हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो यहाँ पर कोई से भी अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है डाई वाला। डाई समझते हो, डाई मतलब जो आपका लूडो होता है, ठीक है। अब लूडो की खासियत क्या होती है, चलिए थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से लूडो को देखा होगा, तो जब भी आप लूडो को देखोगे तो उसमें एक खासियत होगी। चलिए देखते हैं क्या खासियत होगी, वो भी आप जान सकते हैं। अगर ऊपर साइड में 1 होगा तो नीचे में 6 होगा, और अगर इस फेस में 5 होगा तो इस फेस में आपका 2 होगा। मतलब कि इसमें जो अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड का जो सम होगा, अपोजिट साइड का सम 7 होगा, ठीक है। कितना, 7 होगा। और अगर 7 नहीं है तो वो लूडो खराब है, वो लूडो करप्ट है, मतलब सही नहीं है वो, ठीक है। अब लूडो की मतलब कंडीशंस आई है तो देखते हैं डाई। अब डाई में क्या कितने नंबर होते हैं तुम्हारे पास में, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही डिजिट्स होती हैं, है ना। चलिए अब इसी में हम क्वेश्चन निकालते हैं। अगर आपके पास में 1 डाई है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि 1 डाई है 2 डाई है। अगर आपके पास 1 डाई है और क्वेश्चन आता है कि इवन नंबर्स आना चाहिए, मतलब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, ठीक। या तो इवन नंबर की बात करें या फिर ऑड नंबर के बारे में बात करें, बात एक ही है। इवन नंबर बोले या फिर ऑड नंबर बोले, तो अगर इवन नंबर की बात आ रही है तो इवन नंबर हमारे पास में कौन कौन से हैं, इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 4 6, मतलब इवन नंबर की कंडीशंस कितनी है, 3, कि 3 आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल कंडीशन, तो टोटल कंडीशन हमारे पास 6 है। इसी टाइप से हमारे ऑड नंबर की भी है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5, तो इसमें भी 3 कंडीशन है, लेकिन टोटल कंडीशन कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर भी हम समझ गए। वापस से वही चीज कहेंगे कि जिस चीज को फाइंड करना है वो चीज ऊपर रहेगी और बाकी टोटल नीचे रहेगा, टोटल ऑब्जर्वेशन नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए डाइस के अब क्वेश्चन आ गया तो डाइस का भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है कि आपके पास में सिंगल डाई है और उसको आप 1000 टाइम थ्रो कर रहे हो, 1000 टाइम्स फेंक रहे हो, तो कुछ का कुछ आ रहा है, मतलब कि वही 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया 6 आया, कुछ भी आ सकता है। तो जो 1 है, 1 आ रहा है आपका 179 टाइम्स, 2 आ रहा है 150 टाइम्स, 3 आ रहा है 157 टाइम्स, 4 आ रहा है 149 टाइम्स, 5 और इस टाइप से 6 आ रहा है। अब यहाँ पर सभी की फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस कंफ्यूजन नहीं होना है। जो चीज है कि आपको 1 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वही प्रोबेबिलिटी E1 मतलब कि इवेंट नंबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 कितनी टाइम आया है, 17 टाइम्स, तो ये 17 टाइम्स आपका ऊपर हो गया। और टोटल कितनी बार थ्रो करे थे, कितनी बार फेंका था हमने, तो 1000 टाइम्स। तो कितना आ गया हमारा आंसर,
0.179। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम है कि पॉइंट कैसे लगाते हैं या जीरो कैसे हटाते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका भी वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी टाइप से हम शॉर्टकट में मैथ सीख सकते हैं और बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर इवेंट 2 है, मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की बात हुई थी, तो 2 नंबर हमारा 150 टाइम्स आया था, बट कंडीशन डिवीजन में कितना 1000। इसी टाइप से आप अलग अलग वैल्यूज फाइंड करोगे। ये 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, सभी के हमने 6 वैल्यूज निकाल लिए। और जब हम इन सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे, ठीक है, जब हम इन सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारा 1 होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, और जब टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाए तो उन सभी वैल्यूज को प्लस करके देखोगे, और अगर 1 आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। वापस से वही रिपीट करेंगे, जिस चीज के बारे में पूछा गया है वो ऊपर रहेगा और टोटल आउटकम नीचे रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चंस में, किसी एग्जाम्पल में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पर समझ में आया है या कहाँ पे समझ में नहीं आया है। थैंक यू।